सुहानी उस दिन सुबह से ही काम में व्यस्त थी। घर की सारी जिम्मेदारी संभालते संभालते वह जैसे बूढ़ी हो गई थी। काम निपटा कर वह मशीन पर बैठी थी कि तभी फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर देखा तो नंबर अनजाना था। उसने फोन उठाया तो दूसरी ओर से सुरीली आवाज सुनाई दी, हेलो सुहानी। हाँ, मैं सुहानी ही बोल रही हूँ, पहचाना? आवाज तो जानी पहचानी लग रही है पर पहचान नहीं पा रही हूँ। अरे मैं अंशु बोल रही हूँ, तुम्हारी खास फ्रेंड। अब पहचाना? इतने दिन बाद तुम्हें मेरी याद आई? तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, तुम तो मेरे दिल में हो। ऐसा एक दिन भी नहीं गया जिस दिन तुम्हें याद ना किया हो। सुन, हम जल्दी ही मिलने वाले हैं। एक खुशखबरी देने के लिए तुम्हें फोन किया था। अपने कॉलेज में रियूनियन है। अपने बैच के सभी लड़कों लड़कियों को मिलना है। तुम आओगी ना? देखती हूँ, घर में मम्मी जी से पूछकर शाम को तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, आने की कोशिश करना। चलो फोन करना भूलना मत। सुहानी मशीन की सुई में धागा डालते डालते कॉलेज के दिनों में पहुंच गई। 1 से 12वीं तक वह एक ही स्कूल में पढ़ी थी। जब वह 11वीं में आई, एक नया लड़का उसकी क्लास में आया। पहले ही दिन से लगभग सभी लड़कियां उसकी दीवानी हो गई थी। उसमें सुहानी भी थी। वह जितना खूबसूरत था उतना ही प्यारा उसका नाम भी था, ऋतिक, जो सुनते ही मन को भा जाए। सभी लड़कियां अपने मन की बात एक दूसरे से करती, पर सुहानी ने अपने मन की बात अपने मन में ही दफन कर ली थी। उसके घर के सभी लोग रूढ़िवादी और सख्त थे। अगर उसने कभी भूल से किसी लड़के के नोटबुक ले ली हो या किसी लड़के को अपनी नोटबुक दे दी हो और घर वालों को इसका पता चल गया हो तो उस दिन घर में बवाल ही हो जाता था। इसलिए सुहानी लड़कों से बातचीत की, कौन कहे उनकी ओर देखती तक नहीं थी। ऋतिक ने कुछ ही दिनों में सुहानी को छोड़कर सभी लड़कियों को फ्रेंड बना लिया था, पर वह हमेशा सुहानी की ओर ही ताका करता था। कितनी सौम्य लड़की थी, टैलेंट भी उतनी ही कम बोलने वाली, पर क्लास में जब कभी किसी सवाल का जवाब देती मन करता उसकी मीठी आवाज सुनते ही रहे। ऋतिक सोचता कि काश एक बार वह उससे बात करे तो वह उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाए, पर सुहानी ने कभी भी उससे बात नहीं की। वह स्कूल पहुंचकर जब तक सुहानी को देख नहीं लेता था उसके कलेजे को ठंडक नहीं पहुंचती थी। सुहानी के मन की भी यही हालत थी, पर वह किसी से अपने मन की बात नहीं कह सकती थी। स्कूल का एनुअल फंक्शन था। कार्यक्रम की एक रंग लड़कियों की ओर से, सुहानी तो लड़कों की ओर से ऋतिक कर रहा था। सबसे पहले मेहमानों का स्वागत हुआ। सुहानी की सुरीली आवाज, साथ ही माइक में बोलने का गजब का कॉन्फिडेंस, उसका एक एक वाक्य शायरी की तरह लगता था जिस पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती थी। बोलते बोलते सुहानी और ऋतिक की आंखें मिल जाती। बिना कुछ बोले ही न जाने कितनी बातें हो जाती। अंदर के भाव आंखों में जैसे तैरते हुए दिखाई देते। एनुअल फंक्शन का मेन हार्दिक इस साल का बेस्ट स्टूडेंट घोषित करना था। जब शिक्षक श्री ने माइक हाथ में लिया तो वह नाम सुनने के लिए सभी के कान राह देखने लगे। तभी नाम की घोषणा हुई। इस साल के बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड सुहानी के हिस्से में जाता है। सुहानी तो खुशी से उछल ही पड़ी थी। उससे अधिक खुशी ऋतिक के चेहरे पर झलक रही थी। सुहानी ने मम्मी पापा के साथ जाकर ट्रॉफी ले ली। वह दिन उसके लिए बहुत ही यादगार था। वह स्टेज से उतरकर अपनी जगह पहुंची तो खुशी में ऋतिक ने उससे हाथ मिलाते हुए उसे शुभकामनाएं दी। यह दृश्य देखकर सुहानी के पापा सहम उठे, पर वहाँ वह कुछ नहीं कह सके और चुपचाप अपनी जगह पर बैठे रहे। पहली बार हुआ स्पर्श सुहानी के दिल को छू गया। मन में लड्डू फूटने लगे। ऐसा ही अनुभव ऋतिक को भी हुआ। एनुअल फंक्शन का कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह पूरा हुआ, पर दोनों के दिलों में प्यार जग उठा। सुहानी ने प्यार को पंख नहीं फूटने दिए। उसने अपने इस प्यार को हृदय में एक कोने में छिपा दिया। ऋतिक ने 2-3 बार उससे बात करने की कोशिश की, पर वह बात नहीं कर सका। परीक्षा नजदीक थी, इसलिए वह पढ़ाई में व्यस्त हो गया। परीक्षा पूरी होते ही अचानक सुहानी की सगाई और फिर जल्दी ही विवाह कर दिया गया। सुहानी से प्यार करने की बात ऋतिक ने अंशु से बताई और उसे देने के लिए एक चिट्ठी भी दी। अंशु जिस दिन सुहानी को चिट्ठी देने पहुंची उसी दिन उसका ब्याह था और बारात भी आ चुकी थी। अंशु सीधे सुहानी के कमरे
कमरे में पहुंची और दरवाजा बंद करके बोली, सुहानी तुमने अपने विवाह की बात बताने की कौन कहे निमंत्रण तक नहीं दिया। आंखों में आंसू लेकर सुहानी बोली, क्या करूं, मेरे पापा के स्वभाव के बारे में तो तुम्हें पता ही है, मुझे घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया गया। मुझे भी पता नहीं कि मेरा विवाह इतनी जल्दी क्यों किया जा रहा है। इतना कहकर सुहानी अंशु के गले लगकर रोने लगी। सुहानी, मैं तुम्हारी खास सहेली हूँ, अपने दिल पर हाथ रख सच सच बताना कि तुम ऋतिक से प्यार करती हो। हाँ करती थी, जिस दिन से देखा था उसी दिन से चाहने लगी थी, पर आज मैं उसके किए प्यार को अपने दिल में दफन कर रही हूँ। मेरे घर में प्यार शब्द का उच्चारण भी अपराध है। अब मेरे पापा के हाथ से जो लिखा जाए वही मेरा जीवन। ऋतिक ने यह चिट्ठी भेजी है, क्या लिखा है मुझे नहीं पता, तुम पढ़ लेना। ऋतिक के चिट्ठी भेजने का मतलब है वह भी मुझे पसंद करता था। हाँ सुहानी, पूरे क्लास की लड़कियां उसके पीछे पागल थी, पर वह तो तुम्हारे नाम का दीवाना था। पर अब क्या सच है, वह मेरे नसीब में नहीं लिखा था। मेरा नसीब तो मुझे कहीं और ले जाना चाहता है। अब यह चिट्ठी लेकर क्या करूं, केवल अपना जी जलाऊं। ऐसा करना, तुम यह चिट्ठी उसे लौटा देना और उससे कह देना कि सुहानी अब किसी और की अमानत है। अरे एक बार तुम देख तो लो, क्या कहना चाहता है तुमसे। अंशु ने जिद की तो सुहानी ने चिट्ठी ले ली। वह खोलने जा रही थी कि दरवाजा खटका तो उसने वह चिट्ठी चूड़ियों के डिब्बे में नीचे दबा दी। सुहानी की बारात आ गई थी, उसका विवाह धूमधाम से हो गया। अपने विवाह की वेदी में उसने अपने प्यार को होम कर दिया था और रोहित के साथ 7 वचनों में बंध गई थी। रोहित भी सुहानी को बहुत प्यार करता था। विवाह के 2 साल बाद एक सुंदर बेटी रूही पैदा हुई। उसके ससुर रोहित को 5 साल का छोड़ स्वर्ग सिधार गए थे और रोहित की भी दुर्घटना में 3 साल की बेटी को छोड़कर मौत हो गई थी। सुहानी को उसकी सास बेटे की तरह संभाल रही थी। रोहित की मौत के बाद उसके बीमा और इकट्ठा की गई रकम को मिलाकर करीब 6 लाख रुपए मिले थे। इससे क्या होता, सुहानी कपड़े बहुत अच्छा सिल लेती थी, इसलिए उसने ब्लाउज और ड्रेस की सिलाई का काम शुरू किया, जिसकी कमाई से घर का खर्च चलने लगा। उसके हाथ में सुई चुभ गई तो उसकी तंद्रा टूटी। सिलाई का सामान समेट कर वह सास के कमरे में गई। उसने सास से कहा, मम्मी जी, कल हमारे कॉलेज में हमारे साथ पढ़ने वाले पुराने विद्यार्थी इकट्ठा होंगे, आप कहे तो मैं चली जाऊं। मैं खाना बनाकर घर के सारे काम करके जाऊंगी। रूही को आपको 2 घंटे संभालना होगा। अरे चली जाना बेटा, ऐसे मौके जीवन में बार बार नहीं आते। अब रूही मेरा ख्याल रखती है, हम दोनों साथ मिलकर खेलेंगे। तुम हम दोनों की जरा भी चिंता मत करो। तुम हो आओ बेटा, 2 सालों से तुम्हारे चेहरे से हंसी गायब हो गई है। वहाँ जाकर तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं बाहर बरामदे में चल रही हूँ। सुहानी ने अंशु को फोन करके कितने बजे का समय है पूछ लिया। अगले दिन कॉलेज का प्रांगण मानो रंग बिरंगी झालरों से भरा था। वहाँ आए सभी विद्यार्थियों के चेहरे पर उम्र का असर दिखाई नहीं दे रहा था। सभी सालों बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। अंशु कॉलेज के गेट पर खड़ी सुहानी की राह देख रही थी। थोड़ी देर में सुहानी रिक्शा से व्हाइट साड़ी पहनकर उतरी। उसे देखते ही अंशु ने दौड़कर उसे सीने से लगा लिया। 15 साल बाद दोनों मिल रही थी। उनकी आंखें बरस पड़ी। बातें करते हुए दोनों हॉल की ओर बढ़ी। पुराने दोस्त मिल रहे थे। सभी एक दूसरे से सुख दुख की बातें कर रहे थे। दोनों एक जगह किनारे की कुर्सियों पर बैठ गई। तभी अनाउंसमेंट हुआ कि सुहानी जहाँ भी हो वो वहाँ से एक रिंग करने के लिए स्टेज पर आ जाए। सुहानी ने कहा, अंशु मना कर दे, मैं एक रिंग नहीं कर पाऊंगी। अरे तुम जाओ तो सही, अपने अंदर का कौशल्य कभी मरने नहीं देना चाहिए। तुम एक बार फिर उसे जीवंत करके दिखा दो। सुहानी उठकर स्टेज की ओर बढ़ी थी कि तभी ऋतिक के नाम का अनाउंसमेंट हुआ। सुहानी का दिल धड़क उठा। इतने सालों बाद कैसे लगता होगा वह। उसने अपना स्थान ले लिया पर ऋतिक अभी नहीं आया था। उसने प्रोग्राम की शुरुआत की ही थी कि हॉल में एक सुंदर नव युवक का प्रवेश हुआ। सभी लड़कियां जो अब महिला बन चुकी थी, सभी की नजरें उसी पर जा टिकी। जल्दी से जाकर उसने अपना स्थान संभाल लिया। सुहानी और ऋतिक की आंखें मिली पर सुहानी ने आंखें झुका ली। प्रोग्राम की शुरुआत हो गई। सुहानी की मधुर आवाज में अभी भी वही खनक थी जिन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया था। उन आयोजकों को फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। इसके बाद आयोजन के अनुसार प्रोग्राम आगे बढ़ा। सभी के चेहरे पर खुशी समा नहीं रही थी। इनमें से तमाम तो कपल थे। अब पार्टी की शुरुआत हो गई। सुहानी और अंशु अन्य सहेलियों के साथ बातों में लग गई। ऋतिक भी वहीं आकर खड़ा हो गया। मेरी चिट्ठी का जवाब तो तुमने दिया नहीं।
क्या आज एक दोस्त बनकर बात भी नहीं करोगी? सुहानी का दिल जोर से धड़क उठा। वह चिट्ठी तो उसने चूड़ियों के डिब्बे में रख दी थी। वह डिब्बा तो पापा के घर ही था, शायद अब वह वहाँ भी नहीं होगा। उसे ऐसी में भी पसीना आ गया। ऋतिक ने रुमाल देते हुए कहा, लो पसीना पोंछ लो, मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा। चलो उधर उस टेबल पर बैठते हैं। वे एक जगह बैठ गए। ऋतिक ने कहा, सुहानी, तुम्हारे जीवन के बारे में अंशु ने मुझे सब बता दिया है। तुम मेरे जीवन के बारे में नहीं जानना चाहोगी? जानना तो बहुत कुछ था, पर किस्मत का खेल है तो देखो कहां से कहां ले जाता है। तुम्हारा सुखी संसार होगा, शायद एक दो बच्चे भी होंगे। तुम हैंडसम हो इसलिए तुम्हारी पत्नी भी सुंदर होगी। मेरा एक बेटा है रेहान, पर अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। यह कहते हुए ऋतिक की आंखें भर आई। जिंदगी भी रेल की पटरी जैसी है, कभी कहाँ सीधी चलती है। जिंदगी भी कितने मोड़ लेती है, तब पूरी होती है। सुहानी ने कहा, सच बात कही, इस जिंदगी के मोड़ अंत तक समझ में नहीं आते। ऋतिक ने कहा, पहली बार सुहानी ने ऋतिक से इतनी बात की थी, वह मन ही मन खुश था। सुहानी भी खुश थी। दिल की बात कहने वाला उसे एक दोस्त मिल गया था। दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर लिए और सभी अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए। अगले दिन सुहानी के भाई भाभी उसके घर आए। सुहानी उन्हें देखकर खुश हो गई। उसकी भाभी के हाथ में एक चिट्ठी थी। उसने वह चिट्ठी सुहानी को दे दी तो उसने उसे धड़कते दिल से खोला। उसकी स्याही फीकी पड़ गई थी। सुहानी ने उसे पढ़ा, सुहानी, तुम्हें देखते ही पहली नजर में मुझे प्यार हो गया है, परंतु अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो मैं उस प्यार को अपने दिल में ही रखूंगा, क्योंकि मैं जिससे प्यार करता हूँ उसे हमेशा के लिए खुश देखना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मेरा प्यार स्वीकार हो तो मैं तुम्हें पूरे जीवन अपनी पलकों पर बैठा कर रखूंगा। तुम एक बार मुझसे मिलने जरूर आना, नहीं तो तुम्हारा प्यार मेरे दिल में कैद रहेगा। सुहानी की आंखों में आंसू थे। उसकी भाभी ने कहा, इस चिट्ठी की स्याही जरूर फीकी पड़ गई है, पर ऋतिक के दिल में अभी यह प्यार धड़क रहा है। देखो न, इसलिए तुम दोनों ने अपने बच्चों के नाम एक दूसरे के नाम पर रख रखे हैं। देखो सुहानी, कुदरत ने तुम दोनों को एक जैसा दुख दिया है, तो तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर जी सकते हो। रूही और रिहान को माता पिता का प्यार मिलेगा। अभी तुम्हारी उम्र 30 साल है। अभी तुम्हें जीवन साथी की जरूरत है। अगर जीवन साथी के रूप में पुराना प्रेमी मिल रहा हो तो इसमें गलत क्या है? रोहित के भी तो अंतिम शब्द यही थे कि जो मेरी रूही को प्यार करे, इस तरह का जीवन साथी खोज लेना। अपने लिए ना सही तो रूही के लिए ही विवाह कर लेना। रोहित की याद तो तुम्हारे साथ हमेशा ही रहेगी। सुहानी की सास ने कहा, बेटा, मेरी भी यही इच्छा है। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है बेटा। मैं तो पतझड़ के पत्ते की तरह हूँ। तुम ऋतिक को अपने जीवन में जगह दे दो। थोड़ा सोचकर सुहानी बोली, ऋतिक को यह बात स्वीकार है, पर मेरी एक शर्त है। उसे मेरे साथ मेरे मम्मी को भी स्वीकार करना पड़ेगा। इस समय तो मैं ही उनकी बेटी और बेटा हूँ। उनकी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी ही है। अगर उन्हें स्वीकार हो तो मैं तैयार हूँ। अगले दिन सुबह ही ऋतिक और अंशु सगाई की चुनरी लेकर आ गए। साथ में रिहान को भी ले आए थे। ऋतिक सुहानी की सास के पैर छूते हुए बोला, आज से आप मेरी माँ है। मैं आपको कभी दुखी नहीं होने दूंगा। सुहानी की सास की आंखें छलक आई। ऋतिक में उन्हें रोहित का चेहरा दिखाई दिया। उन्होंने ऋतिक के सिर पर हाथ फेरा तो उसने उनकी गोद में सिर रख दिया। बहुत दिनों बाद माँ का प्यार मिला था। ऋतिक और सुहानी पुराने प्रेमी से एक दूसरे के जीवन साथी बन गए थे। दोस्तों, इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। और अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।